नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नेपाल में आई बाढ़ को लेकर के यूपी बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही यूपी बिहार में नेपाल में आई बाढ़ को लेकर के अब सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन की ओर से हर एक जगह पर पैनी नजर जो है वो बनाए रखा गया है। नेपाल बाढ़ में कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग लापता हुए हैं और उन लापता में भारत के भी कई लोग शामिल हैं। बता दें कि नेपाल में भोटोकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ में कई लोगों की जान चली गई। तेज जल प्रवाह और बाढ़ के बाद यूपी बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। अब तक करीब 165 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से बुनियादी ढांचे को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक 9 जल विद्युत परियोजनाएं और कमर्शियल बैंकों के 9 ब्रांच तबाह हो गए हैं, जबकि 19 पुल और करीब 40 किलोमीटर राजमार्ग बह गए हैं। नेपाल बाढ़ जो है उसमें 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक देश में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद 300 से ज्यादा भारतीय नागरिक लापता हैं। बाढ़ से कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। राहत और बचाव टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें लोगों को काफी ज्यादा डरा रही है और इतनी भीषण बाढ़ को देखने के बाद हर किसी के जहन में सिर्फ यही है कि कैसे उस वक्त जिन लोगों ने इस भीषण बाढ़ को अपनी आंखों के सामने देखा होगा उनकी क्या हालत हुई होगी। वहीं बिहार में इस बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इस भीषण बाढ़ संकट को देखते हुए जो है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नेपाल की जो त्रासदी है दुखद है और बहुत जान माल की क्षति हुई है। कई लोग लापता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है और नेपाल के प्रधानमंत्री जी से उन्हें बातचीत की है और यही नहीं राहत की सामग्री भी भिजवाने का काम किया और आगे भी नेपाल को किसी तरह की कोई आवश्यकता होगी। नेपाल मेरा मित्रवत देश है। पूरे तौर पर भारत की सरकार प्रधानमंत्री जी करेंगे मदद उनकी। अभी तक 133 भारतीय नागरिक लापता हैं, 37 तमिलनाडु के हैं। एक्चुअली जो अधिकांश तौर जो टूरिज्म के लिए टूरिस्ट जाते हैं वो अधिकांश तौर पर इंडियन नहीं रहते हैं, भारतीय रहते हैं। तमिलनाडु के लोग का लापता होना भारत के अन्य देशों से जिनकी अभी जानकारी पूरे तौर पर नहीं हुई है अत्यंत दुखद है और भारत की सरकार नेपाल सरकार को और उन पीड़ित लोगों के लिए हर तरह की मदद करने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री से बातचीत की और जिस तरीके से नेपाल का पानी निचले स्तर में बिहार में आ रहा है उसको लेके उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से जो सतर्कता है वो बरती जाए और जो भी जरूरत की चीजें वो की जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है और उत्तर प्रदेश और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी की है। हर तरह से बाढ़ पीड़ितों के लिए जो बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रभावित लोग हैं भारत की सरकार सहयोग करेगी। कोई तरह की सुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखेगी भारत की सरकार। इस समय जब भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है बिहार में किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। सर आप मंत्री हैं सर, क्या कुछ उनके लिए होगा क्योंकि उनकी फसल काफ़ी बर्बाद हो जाती है इस स्थिति में? एक्चुअली ये दुर्भाग्य रहा है, यह भौगोलिक कारण है कि हर बार जब नेपाल से पानी आती है तो सटा हुआ बिहार ही है सबसे पहले, मित्र देश है, उसका सीधा असर बिहार पर पड़ता है, विभिन्न जिलों में पड़ता है। तो इस बार भी जो क्षति होगी उसकी पूर्ति करने का काम राज्य की सरकार आकलन करके पहले भी क्षतिपूर्ति हुआ है, फसल बीमा।
नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए बिहार के नेता भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच जेडीयू सांसद संजय झा की बात करें तो उन्होंने कहा कि नेपाल में जो बाढ़ आई है उसको देखते हुए बिहार अलर्ट मोड पर है, लेकिन सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। चूंकि उन्होंने कहा है कि जिस रफ्तार के साथ बाढ़ नेपाल में आई थी उसकी रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है। नहीं, अभी तो जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है, नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है। और जो अभी तक की जानकारी है, पानी का फ्लो काफी कम हो गया है, तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सब एक मैसेज है। अब इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट ये जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए, जो हम लोग बोलते रहे, चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल में या और कोई तरीका हो, उस सेग्रीगेट होके नहीं देख सकते, क्योंकि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया बह गया। कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है जब नदी में जो कैरिंग कैपेसिटी पानी का कम हो गया गाद को लेकर, जो पूरा जो गंगा का में जो नदी मिलता है, गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, सब में कैरिंग कैपेसिटी कम है, गंगा में कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें चीज माने ये सब एक सिग्नल भी है कि फ्यूचर में आप इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं, तो आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का ग्लेशियर पूरा फट गया, तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो IMD है वो भी शायद इन चीजों को प्रिडिक्ट होता है ना, कि आज मानसून का प्रिडिक्शन होता है कि बारिश होगा, IMD भी फ्लैश फ्लड को या इस तरह के सिचुएशन को शायद कैप्चर नहीं कर पाता। तो बहुत दुखद है, श्रद्धांजलि है। बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जो वहां पर्यटक थे, या जो नेपाल के लोग हैं, जितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ है। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, कोई बहुत बड़ा अर्जेंसी इमीडिएटली नहीं लगी। नेपाल में आई इस त्रासदी में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग लापता हुए हैं। जो तस्वीरें, जो वीडियो सोशल मीडिया सहित हर तरफ नजर आ रही है, वह लोगों के अंदर एक खौफ पैदा कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता की बात करें तो बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान जो हैं, उन्होंने भी नेपाल की आई इस बाढ़ को लेकर के दुख व्यक्त किया है। अत्यंत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि भारत हर संभव सहयोग करेगा, हर संभव सहायता करेगा। जिस प्रकार से नेपाल में भूकंप आया था और भारत प्रथम देश था वहां पहुंचने वाला 24 घंटे के भीतर, तो भारत पूरे सिचुएशन को, हमारा विदेश मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री जी स्वयं बालिन जी से लगातार संपर्क में है और ये सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम हताहत हो और जल्द से जल्द जीवन वहां पे ट्रैक पे आए। नेपाल बाढ़ में 133 भारतीय नागरिक भी लापता है, 37 तमिलनाडु के हैं। नहीं, देखिए, ये आंकड़ा आया है और इस आंकड़े को मॉनिटर करना, इस आंकड़े में जो भी चीजें सामने आई हैं उसको ठीक से समझना, एनालाइज करना और ये सुनिश्चित करना कि भाई समय तक समयबद्ध तरीके से सहायता पहुंचे। मुझे लगता है कि सरकार ये काम करेगी। सरकार की एजेंसी और नेपाल की एजेंसी दोनों साथ में मिलकर के समन्वय के साथ काम करेंगे। नेपाल में बाढ़ पर केंद्र की नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने जिस तरीके से जो हालात है अभी और बाढ़ का पानी गंडक नदी के जरिए भारत में नीचे की ओर आने की आशंका है, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत कर प्रभावित सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। नहीं, बिल्कुल त्वरित तरीके से एक प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ है। कल जैसे ही ये सूचना आई है उसी समय हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके सुनिश्चित किया कि भाई इसका प्रभाव हमारे यहाँ क्या पड़ रहा है, आने वाले समय में प्रिपेयर्डनेस कैसी है, हमारी तैयारियां कैसी है, इवैक्यूएशन यदि करने की जरूरत हो तो इवैक्यूएशन कैसे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और सशक्त कैसे करना है। तो ये दिखाता है कि सरकार हर क्राइसिस से, हर आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी को लेकर के तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है और इसके साथ ही बिहार अलर्ट को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है।
बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो हुआ है। और कल तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा, विजुअल्स जो देखे, जिस हिसाब से बाढ़ आया, लोग भाग रहे, हमको लगता है कि बिहार सरकार को जो है और निगरानी रखने की जरूरत है और सब लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। बिहार में भी जो है आशंका है कि गंडक नदी वगैरह में जो है इसका प्रभाव जो है पड़ेगा, तो हम लोग सब लोग जो है अलर्ट रहे, ज्यादा बेहतर है। बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो हुआ है। और कल तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा, विजुअल्स जो देखे, जिस हिसाब से बाढ़ आया, लोग भाग रहे। दूसरी ओर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की बात करें तो उन्होंने भी नेपाल त्रासदी को लेकर के दुख व्यक्त किया है। मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। नेपाल की त्रासदी इतनी भयावह है, जिसमें जिस तरह की जनधन की क्षति हुई है, 165 लोगों की संख्या आ चुकी है। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे न केवल भारतीय पर्यटक बल्कि दुनिया के तमाम देशों से भी पर्यटक वहाँ गए थे, जो इसी रासुआ के रास्ते से होकर हमेशा जाते हैं और वो लापता है। इस त्रासदी की संकट की घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह जी से बात किया और 10 टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है, मेडिकल टीम भेजी जा चुकी है। और भारत का एक ये हम लोगों का सीमांचल है, वहाँ की त्रासदी से आज कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर को भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि गंडक वहाँ से त्रिशूल का पानी या नारायणी का पानी गंडक में आता है, बाणगंगा में। इससे इन जनपदों में भी खतरा है। प्रशासन, सरकार पूरी अपने यहाँ के भी रेड अलर्ट करके और कहीं न कहीं उस की चीज़ों की तैयारी में जुटी है। जितना संभव सरकार कर रही है, हम लोगों के भी संबंध भारत नेपाल की सीमा में है। हम लोगों की तरफ से भी हम प्रयास करेंगे कि जितना सहायता हो सके उस सहायता को हम लोग करें, क्योंकि भारत नेपाल का रिश्ता भाई जैसा रिश्ता है।